सैमुअल क्लार्क एक इंग्लिश फिलोसोफर था और थियोलॉजियन था, नोन फॉर हिज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड हिज डिफेंस ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स। क्लार्क की थियरी ऑफ कॉजेशन डीपली रूटेड है उनकी मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल कमिटमेंट्स में, और वो एक रैशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ एम्फसाइज करता था ऑन द नेसेसिटी एंड इंटेलिजिबिलिटी ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। क्लार्क के कुछ मेजर आइडियाज़ में से है द प्रिंसिपल ऑफ सफिशेंट रीज़न, जो ये पॉजिट करती है कि एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज, अ रीज़न और एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ये प्रिंसिपल फंडामेंटल है टू हिज आर्गूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द इंटेलिजिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्स, और वह असर्ट करता है कि कोई भी ट्रू एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती विदाउट कोई सफिशेंट रीज़न, कोई सफिशेंट एक्सप्लेनेशन कि वो क्यों एग्जिस्ट करती है, रादर देन नॉट। वो लिखता है, इट इज़ एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल फॉर एनीथिंग टू बी विदाउट अ रीज़न वाई इट इज़, रादर देन नॉट, either in the necessity of its own nature or in the will of some other being। क्लार्क के लिए ये प्रिंसिपल जो है ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है, और ये ना सिर्फ कंटिंजेंट बीइंग्स को इंक्लूड करता है, वो बीइंग्स जिनकी एग्जिस्टेंस एक्सटर्नल कॉजेज़ पे डिपेंड करती है, बट ऑल्सो ये इंक्लूड करता है नेसेसरी बीइंग्स को, दोज हुज एग्जिस्टेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इंडिपेंडेंट। क्लार्क इस प्रिंसिपल ऑफ सफिशेंट रीज़न को कंटिंजेंट बीइंग्स पे अप्लाई करता है और आर्ग्यू करता है एक कंटिंजेंट बीइंग्स एग्जिस्टेंस हम इन्हीं की एग्जिस्टेंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय देयर ओन एसेंस और बाय देमसेल्व्स अलोन। और क्योंकि कंटिंजेंट बीइंग्स सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, तो उनकी एग्जिस्टेंस उन्हीं से डिराइव नहीं हो सकती, इट मस्ट बी डिराइव फ्रॉम एन एक्सटर्नल कॉज। क्लार्क कहता है, whatever exists must either have existed from eternity or have been produced in time by some other cause. If it has been produced in time, it must have been produced by something that existed before it. This reasoning leads Clark to reject the possibility कि कोई infinite regress था of contingent causes, क्योंकि हर एक cause जो chain के अंदर है उसको itself एक explanation चाहिए to explain its own existence. Therefore, Clark कहता है कि कोई first cause होना चाहिए जो contingent नहीं बल्कि necessary being हो। अब Clark ये प्रिंसिपल ऑफ सफिशेंट रीज़न एम्प्लॉय करते हुए आर्ग्यू करता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज द नेसेसरी फर्स्ट कॉज, और वो कहता है कि यूनिवर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो हम इसी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट कॉजेज होता है, बल्कि एक फ़र्स्ट कॉज होना चाहिए जो इट्स सेल्फ अनकॉज्ड होता और नेसेसरी होता। क्लार्क आइडेंटिफाइज दिस फर्स्ट कॉज एज गॉड, और वो कहता है समथिंग मस्ट हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम इटर्निटी, and since all things that exist must have some cause of their existence, or they must exist by an absolute necessity in their own nature, it follows that something which has existed from eternity must be necessarily existing. ये necessary being, God, Clark की नज़र में is the ultimate source of all causation and the foundation for the existence and order of the universe. Clark कहता है, that being which is the cause and origin of all things must necessarily have existed from all eternity and must of necessity be infinite and without limits as well as eternal. And being self-existent, it must be necessarily existent. ये principle of sufficient reason ना सिर्फ establish करता है the existence of a first cause but also helps delineate the characteristics of this necessary being. क्लार्क की जो अंडरस्टैंडिंग थी कॉजेशन की वो डीपली इंटरट्वाइंड थी विद हिज थियोलॉजिकल व्यूज़। वो मानता था कि कॉजेशन ना सिर्फ एक टेम्परल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इन्वॉल्व करती है, बट एक लॉजिकल और नेसेसरी कनेक्शन भी होता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, और ये कनेक्शन ग्राउंडेड होता है इन द रैशनल एंड पर्पसफुल विल ऑफ गॉड। क्लार्क कहता है, all things that exist and all the different modifications of things that come to pass in the world are made to be what they are by the power and action of the one supreme cause, which acts according to certain and uniform laws of infinite wisdom. तो क्लार्क के लिए causation सिर्फ एक causal link imply नहीं करता, लेकिन वो एक divine order और rationality भी reflect करता है which is imposed by God.